बारिशों के बायस मुमकिना सैलाब का अलर्ट जारी। आइंदा 48 घंटों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। NDMA के मुताबिक पंजाब के कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में तूफ़ानी बारिश मुतवक्के। गिलगित-बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों का इम्कान। गिलगित-बल्तिस्तान, चित्राल, अपरदीर, स्वात और कुमराट में ग्लेशियर फटने का खतरा। बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। मैदानी इलाकों में पानी जमा होने और बिजली का निज़ाम मुतासर होने का अंदेशा। दरिया स्वात के सैलाबी रेले में बह जाने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ मकामात पर 60 एहलकार दरिया में रेस्क्यू कार्रवाइयों में शरीक। दरिया स्वात से 13 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 4 बहनों समेत 9 अफराद की डस्का में नमाज जनाजा अदा। दरिया में डूबकर जाँ बहक होने वालों में 9 का ताल्लुक डस्का और 2 का मर्दान से है। तानिया सबात के बाद जिला एबटाबाद में नीलम जहलम पॉइंट को बंद कर दिया गया। दरिया के करीब गैर कानूनी हट्स पानी में रखी चारपाइयों को हटा दिया गया। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 3 दुकानें सील। हरीपुर में भी नालों के करीब रिहाइश पजीर अफराद को इलाका खाली करने की हिदायत। नदी नालों में नहाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। जोब में सैलाबी रेले में बह जाने वाले 4 अफराद की नमाज जनाजा मुल्तान में अदा कर दी गई। अहले खाना के मुताबिक 3 बहनें और भांजी सैर व तफरी के लिए गई थीं। ड्राइवर और एक बहन जख्मी हैं। हरनाई में भी 3 अफराद सैलाबी रेले में फंस गए। लिवीज फोर्स ने नाले के गहरे और तेज पानी से 3 अफराद को रेस्क्यू किया। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खारिज का हमला। 13 जवान शहीद, 3 शहरी जख्मी। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 14 खारिजी मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी फोर्सेस की गाड़ी से टकरा दी। काफिले के आगे चलने वाले दस्ते ने हमला नाकाम बनाने की कोशिश की। बारूद से भरी गाड़ी काफिले की एक गाड़ी से टकराई। हमला दहशतगर्द रियासत भारत के आलाकार गिरोह फितना अल खारिज ने किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल की बनू गैरिजन में शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को जुर्रत और बहादुरी से नाकाम बना रहे हैं। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए यकजा और पुरअज़्म है। दहशतगर्दों के सहूलतकारों, मददगारों और मुजरिमान को हर कीमत पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फील्ड मार्शल ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया। CMH बनू में जख्मी एहलकारों की अयादत भी की। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से तबाही। 3 रोज़ के दौरान 40 अफराद जाँ बहक हो गए। स्वात में 13 अफराद दरिया में बह गए। योब में भी 4 अफराद सैलाबी रेले की नज़र हो गए। कराची में 3 अफराद करंट लगने और 3 अफराद छत गिरने के बायस चल बसे। छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में अमवात रिपोर्ट हुई। कराची में आज बूंदाबांदी का इम्कान। लांढी और कोरंगी नाले के चोकिंग पॉइंट्स बोरियां डालकर बंद किए जाने का इंकशाफ। म्यूनसिपल कमिश्नर के मुताबिक लखनऊ सोसाइटी के करीब नाले में 35 बोरियां बरामद हुई। शरपसंद शहर में सूरत हाल ख़राब करना चाहते हैं। नाले के चोकिंग पॉइंट्स बारिशों से कबल साफ कर दिए गए थे। कराची में छत और दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। लियारी मूसा लेन में मकान की छत गिर गई। बाप और बेटी चल बसे। इमारत को खाली करवा लिया गया। मंजूर कॉलोनी में दीवार गिरने से 2 साला बच्चा जाँ बहक, बाप और दूसरा बच्चा जख्मी। डूबते अफराद को बचाने का काम करने वाले दरिया स्वात के महाफिज मोहम्मद हिलाल का कहना है कि सानिया सवात में एक शख्स को बचाया। वालिद की हिदायत पर हम 8 भाई रेस्क्यू का काम कम उम्री से अपनी मर्जी से कर रहे हैं। किसी मुआवजे या नौकरी का लालच नहीं। लोगों को बचाने के लिए कश्ती खुद बनाई हुई है। पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए दुनिया भर में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जहां इंसानों का पहुंचना मुमकिन नहीं होता, रिमोट और ऑटोमेटिक डिवाइसेस काम आती हैं। रिमोट लाइफ गार्ड गहरे पानी में रेस्क्यू सरगर्मियों में कारामद। रिमोट कंट्रोल कश्ती भी
कीमती इंसानी जानें बचाने में मददगार। तुर्की और अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंध में रवां साल निगलेरिया से चौथी हलाकत रिपोर्ट। कराची में निगलेरिया से 17 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। मूसा खेल में मकानात मुतासिर, दीवारें गिर गईं। बारखान में भी कच्चे मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 और गहराई 28 किलोमीटर थी। मरकज़ डीजी खान के शुमाल मगरिब में था। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा तो नताइज की जिम्मेदारी उसी पर होगी और वो पूरे खित्ते के लिए ख़तरनाक हो सकती है। पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा, किसी किस्म की झिझक नहीं दिखाएगा। हम अपनी कौमी ताकत में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। कोई दुश्मन ये समझे कि पाकिस्तान कमज़ोर है या फिर जवाब नहीं देगा तो वो सख्त गलती पर है। मुआरका हक़ की कामयाबियाँ दुश्मन कभी भूल नहीं सकेगा। सदर और वज़ीर आज़म की शुमाली वज़ीरिस्तान हमले की मज़म्मत। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि बुज़दिलाना हमला कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शुहदाए वतन के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं और उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने CMH बनू में ज़ख्मियों की अयादत भी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा करप्शन के सैलाब में बह रहा है। ये लोग सिर्फ मशीनरी लेकर इस्लामाबाद पर हमलावर होते हैं। इन लोगों का नाम कभी सुन्नी इत्तेहाद, कभी PTI और कभी कुछ और होता है। ये कौन सी पार्टी है, कौन सा ब्रांड है, इनकी शनाख्त क्या है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनके काफ़ी लोग आज़ाद हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन सियासी दबाव में फैसले नहीं करता। अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पर डालने का रवैया मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ बरकरार है। कानून की खिलाफ वर्जी पर दीगर जमातें भी डिलिस्ट की गईं। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती मईशतों में सर फहरिस्त। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट रिस्क में नुमाया कमी। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक डिफ़ॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रिपोर्ट में मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात, IMF से कामयाब मुआहदे और बर वक्त कर्ज की अदायगियों का एतराफ़ किया गया। बिजली बिलों में 35 रुपये PTV फीस ख़त्म करने का फैसला। हतमी ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। ज़राए के मुताबिक रिलीफ घरेलू और कमर्शियल दोनों सार्फिन के लिए होगा। कराची में बिलाल कॉलोनी कच्ची आबादी के घर में पुलिस एहलकार के झुलसकर जाँ बहक होने का वाक़या। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार को गोली मारकर कत्ल किया गया, फिर घर को आग लगा दी गई। मकतूल एहलकार हेडक्वार्टर सर सैयद में तैनात था। कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान का एतराफ़ जुर्म। वाक़या 26 जून की रात को पेश आया।